Hello dear students, myself कंचन राम सिंघानी। आई एम फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज। इस वीडियो में मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि आपका बीकॉम, बीबीए और एमकॉम का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कोप के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि अकाउंटिंग है ना, ये जो सब्जेक्ट था, इसमें सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के थ्रू जितने भी अकाउंट्स थे उन सबको मेंटेन करते थे। ट्रेडिशनल अकाउंट सिस्टम जो था वो सिंगल एंट्री सिस्टम था, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन से सिर्फ एक कॉमन एंट्री कर दी जाती थी। इस सिस्टम के बहुत ही यहाँ पे नुकसान होने लगे, जिसके कारण उसके बाद डबल अकाउंट एंट्री सिस्टम यहाँ पर डेवलप हुआ। डबल अकाउंट एंट्री सिस्टम, हम सभी इसके बारे में जानते हैं, जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट इम्पेक्ट करते हैं और कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, ये सब रूल्स रेगुलेशन हम अकाउंट के बारे में जानते ही हैं। तो धीरे से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज की जाती है, उसके बाद पोस्टिंग के थ्रू लेजर बनाया जाता है, देन ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, लास्ट में बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट किसी भी एंटरप्राइज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बैलेंस शीट से ही एंटरप्राइज़ की फाइनेंशियल जितनी पोजीशन है उसके बारे में नॉलेज मिलती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेवलपमेंट के बाद मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए एक और अकाउंटिंग मेथड को बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, जिसके लिए उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेवलपमेंट के बाद यहाँ पर जितने भी मैनेजमेंट के काम होते थे वो सब कामों को ईजिली कर दिया गया। With the development of management science and its techniques, management and accounting have come close together, and a new branch, management accounting, has blended these two into a unified process for certain important aspects related to managerial decision and planning. तो मैनेजमेंट और जब अकाउंट को मिलाया गया तब एक न्यू ब्रांच मैनेजमेंट अकाउंट डेवलप हुई। ये एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग की ब्रांच होती जा रही है, जिसके थ्रू मैनेजमेंट जितने भी काम करता है, जैसे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, इन सब कामों के लिए वो इस अकाउंटिंग टेक्निक का अच्छे से यूज़ कर रहा है। अब इसके बाद हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मीनिंग को समझते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जो वर्ड है, इट इज़ रिप्रेजेंट अ मर्जर ऑफ टू वर्ड्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो दो वर्ड्स मैनेजमेंट और अकाउंटिंग से मिलकर बना हुआ है। मैनेजमेंट के बारे में तो हम सब जानते हैं। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के थ्रू किए जाने वाले सारे काम को इसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, तो ये सारे काम मैनेजमेंट में आते हैं। और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को क्वांटिटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करने की एक टेक्निक है, जिसके थ्रू एंटरप्राइज की पूरी डिटेल, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब इजीली पता चल जाती है। इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग is a system which provides all such accounting informations as are required by management for planning, direction and control of business activities. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को यूज़ किया जाता है प्लानिंग करने के लिए, डायरेक्शन के लिए एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि मैं ब्रीफ में बता दूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, सच एज रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू जो मैनेजमेंट है वो इजीली नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग कर सकता है। एट द टाइम अगर कोई भी वो काम कर रहा है तो अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है, इजीली वो अपने काम करने वालों को डायरेक्शन दे सकता है
और अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। इस तरीके से मैनेजमेंट को काम करने के लिए जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को वो यूज़ करता है वो एक नए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर डेवलप हुआ, जिसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब इसके बाद मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बताने वाली हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप मीन्स ऐसे सारे एरियाज़ जो मैनेजमेंट अपने लिए अपने आप को डेवलप करने के लिए यूज़ करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स all those aspects and techniques which help the management in its task of planning, directing and controlling। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सारे जितनी भी मैं अभी आपको डिस्कशन करने वाली हूँ उन सभी अकाउंटिंग टूल्स और मेथड्स को अपने लिए डिसीज़न लेने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए वो यूज़ करता है। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, फिर उसके बाद पोस्टिंग करके लेज़र बनाया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है एंड एट लास्ट बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट में जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं बैलेंस शीट के थ्रू इजीली यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितने भी मैंने टूल्स या आपको टेक्निक्स बताई थी जैसे रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो ये सारे टेक्निक्स में हम कंपनी की बैलेंस शीट को ही यूज़ करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है। सेकेंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी अभी डेवलप हुआ है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद ही इसकी इम्पोर्टेंस इम्प्रूव हुई है। तो ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग ये सब की स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैनेजमेंट को प्लानिंग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। जैसे एक एग्जांपल, सपोज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट एक कॉस्टिंग तैयार करता है फोरकास्टिंग बेसिस पर कि इतनी कॉस्टिंग आने वाली है या इतनी क्वांटिटी यूज़ होने वाली है या इतना क्वांटिटी को पर रेट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट बिजनेस के लिए परचेस करेगा। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ पर फोरकास्टिंग की जाती है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंपैरिजन जब वो काम हो जाता है तो उसके एक्चुअल कॉस्टिंग के साथ किया जाता है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग अलग आती है तो मैनेजमेंट फिर उसके रीजंस ढूंढता है कि क्यों उनका जो भी स्टैंडर्ड था वो एक्चुअल से मैच नहीं कर रहा, और इस तरीके से वो अपने रीजंस को यहाँ पर मैच ना होने के जितने भी रीजंस हैं उनको फाइंड करता है। थर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें फ़ंड का फ़्लो कैसे होता है, कौन कौन से रिसोर्सेज से फ़ंड कलेक्ट होता है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, डिविडेंड कैसे पे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन या जितने भी डिसीज़न लेने होते हैं इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हेल्प कर लेता है। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग द प्लान्स, पॉलिसीज एंड गोल्स ऑफ एन एंटरप्राइज इन क्वांटिटेटिव टर्म्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। बजटिंग जो होता है वो एक क्वांटिटेटिव फॉर्म होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम का जितना भी खर्च या जितनी भी इनकम आई है उसका फॉर्मेट या उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो जैसे हमारी मम्मी भी बजट बनाती है, प्रीवियस मंथ में जितना भी खर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग इस मंथ में कितना खर्च होने वाला है इसकी पहले से ही वो ब्रीफिंग करके रखती है। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी यही करता है कि प्रीवियस ईयर में जितना भी खर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग बजट बनाता है कि इस ईयर में कितना खर्च होने वाला है। तो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प होती है। एंड Forecasting, on the other hand, is a prediction on the basis of past trends, current information and future possibilities। तो forecasting जो होता है वो एक जजमेंटल होता है बजटिंग का, जिसमें पास्ट जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं
और करेंट में जितनी भी फ्लक्चुएशंस या करेंट में जितना भी चेंजेस होने वाला है उन दोनों को मैच करके फ्यूचर के बारे में प्लानिंग की जाती है कि फ्यूचर में हमको ये सब करना चाहिए। इस तरीके से बजट और फोरकास्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है। इन्वेंट्री कंट्रोल दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि पूरा जो भी ट्रांजैक्शन है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सारे इन्वेंट्री के ऊपर, स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए स्टॉक का कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक का मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, या ईओक्यू के बारे में आप जानते हो कि स्टॉक की कितनी इकोनॉमिक क्वांटिटी हमको ऑर्डर देना चाहिए कि बिज़नेस को कोई लॉस ना हो और उसके केयर में भी ज़्यादा खर्चा ना हो। तो इस तरीके से स्टॉक के बारे में जितने भी डिसीज़न लेने हैं वो सब इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू पता चलता है। देन रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। रिपोर्टिंग, दो तरीके की रिपोर्टिंग होती है। फर्स्ट है इंटरनल रिपोर्टिंग एंड सेकंड है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। इंटरनल रिपोर्टिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस टू मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड्स। जो भी इंटरनल रिपोर्टिंग होती है उससे मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरीके से इनकम आ रही है या कितने कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, या और उनको क्या प्लानिंग करनी है, या उनको किस ट्रांजैक्शन में क्या डिसीज़न लेनी है। तो ये सब उन मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग के थ्रू पता चलता है। और आउटसाइडर्स को अगर हमको इन्फॉर्मेशन देनी है तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग यहाँ पर हेल्प करती है। उसके थ्रू, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के थ्रू जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, उन सबको इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के थ्रू मिलती है। देन उसके बाद हम रीड करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हमारे पास कोई डेटा है पर अगर हम उन डेटाज़ को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उन डेटाज़ को लैंग्वेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तब तक वो डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज़ रेशियो एनालिसिस में हम एक टॉपिक स्टडी करते हैं करेंट रेशियो। करेंट रेशियो करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ का यहाँ पे रिलेशन बताता है। सपोज़ ये रेशियो आया 2:1, मतलब करेंट एसेट्स 2 के रेशियो में है और करेंट लाइबिलिटी 1 के रेशियो में है। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि करेंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, करेंट एसेट्स ज़्यादा हैं किसके कंपैरिजन में, करेंट लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में। यही इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है कि जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है हम उनकी मीनिंग ले रहे हैं और मैनेजमेंट उसके थ्रू डिसीज़न ले पा रहा है। देन कॉस्ट एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेटा के थ्रू रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सारी टेक्निक यूज़ की जाती है और फोरकास्टिंग में फ्यूचर में जो भी ट्रेंड्स में चेंजेस आने वाले हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेटा के थ्रू मैनेजमेंट को मिलती है। देन टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्स अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को कितना टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स अगर वो पे करना चाहते तो कितना करेगा, टैक्स लाइबिलिटी कितनी है और उसका किस तरीके से टाइम टू टाइम यहाँ पर पेमेंट करना है, मतलब टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करना है। ये सारी चीज़ों के लिए उसको बेसिक डेटा मिलते हैं और उसके बाद मैनेजमेंट इजीली टैक्स पे कर सकता है। इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब ऑडिटिंग। ऑडिटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यहाँ पर एंटरप्राइज में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को वाउचर्स के थ्रू चेक किया जाता है। अगर वो वाउचर्स हैं तो उसके थ्रू ट्रांजैक्शन का अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, डेट और उससे रिलेटेड जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सभी की यहाँ पर चेकिंग होती है। मतलब वो रियली ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है ये उसकी चेकिंग की जाती है। इंटरनल ऑडिट का मतलब है जब ऑडिटिंग इंटरनल बेसिस पर हो, मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की ऑडिटिंग करें। तो इससे क्या होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम या इशू हो रही है तो ईज़िली वो हर बार चेक हो जाती है। तो इससे आगे जितनी भी होने वाली प्रोसेस है या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देन ऑफिस सर्विसेज।
मैनेजमेंट अकाउंट में ऑफिस सर्विसेज का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। ऑफिस सर्विसेज में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जिसके थ्रू डेटा प्रोसेस किया जाता है, डेटा की रिपोर्टिंग मिलती है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत भी होती हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरा मैनेजमेंट अकाउंट के डिसीजन, साथ ही साथ जितनी भी एक्सटर्नल पार्टीज़ होती हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर वो गलत इम्प्रेशन देता है। देन लास्ट, स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग। स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग की और भी टेक्निक्स हैं, जैसे डिसीजन अकाउंटिंग, कंट्रोल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डेवलपमेंट अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग एट्सेट्रा। तो यही सारे ऐसे टूल्स हैं, ऐसी सारी टेक्निक्स हैं जिनको भी मैनेजमेंट यहाँ पर यूज़ करता है डिसीज़न लेने में। तो इसमें मैंने आपको स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।